हमको समझना है कि आने वाली 20 तारीख को जो मतदान होने जा रहे हैं वो मतदान विधानसभा चुनाव के मतदान है। हम जो भी प्रतिनिधित्व चुनेंगे वो 5 साल तक हम अपने माथे से लगा के रखेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हमने जिसको चुन के दे दिया उसको अपने माथे से लगा लिया, अब 5 साल तक हम उसको हटा नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। खासकर क्या मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि इस भाषण को रिकॉर्ड करके रखिए और ये जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि ये वो सुरेंद्रगढ़ परिक्षेत्र है जिसने 44 साल तक निरंतर चौधरी परिवार को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। निकलने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को, सभी लोगों ने अपने घरों में बैठकर मतदान के दिन रिजल्ट देने का काम किया है। ये वो सुरेंद्रगढ़ है। समय समय पर एक ताकत के साथ हमने हर परिस्थिति का सामना किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारे बीच में जो उम्मीदवार आए हैं वो अपक्ष है और अपक्ष उम्मीदवार किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके हमारे सामने आया है, इसको आज समझने की जरूरत है। 550 मेडिकल कैंप इनके माध्यम से किए गए, 17,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का कार्य इनके माध्यम से किया गया, 70,000 के करीब चश्मों का वाटप निःशुल्क तरीके से करने का किया गया, कई लोगों के कैंसर के और हार्ट के ऑपरेशन करने का कार्य भाई नरेंद्र जिचकार जी के माध्यम से किया गया। और उसी के साथ साथ जो सबसे उम्दा कार्य बोला जाएगा, जो आज हर घर की परेशानी है, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं पर अगर कुछ नहीं है तो आज को काम नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। हमने सुना है कि समय समय पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो विधायक जी है, उन्होंने यहाँ पर आकर 200 करोड़ की रेवड़ी बांटने का काम किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब कोविड का काम चल रहा था, जब कोविड का काल चल रहा था, उस समय में सुरेंद्रगढ़ को भूख से मरने के लिए छोड़ने के बाद किस क्षेत्र के अंदर में उनके माध्यम से किचन चला के लोगों के पेट भरने के बारे में सोचा गया, इन चीजों को, इस सवाल को पूछने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि 200 करोड़ के जो कार्य करने की बात कर रहे हैं वो बात करते हैं रोड नली गली की। रोड नली गली बनाने के लिए हमने एक क्षेत्र के अंदर में 4 नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका में चुनकर भेजे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 200 करोड़ के कार्यों की अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप मेडिकल कैंप के ऊपर में बात क्यों नहीं करते? आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं बात करते कि जब मेट्रो का चक्का दक्षिण पश्चिम में चला, हिंगना रोड पर चला, कामठी रोड पर चला, उमरेठ रोड पर चला, वर्धा रोड पर चला, पश्चिम नागपुर में इसका सिंगल कॉलम भी अगर खोदने का कार्य माननीय विधायक जी के माध्यम से किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि इस मंच के माध्यम से मेरे को सवाल पूछने की नौबत पड़ती। सिर्फ एक रोड, मेरा मानना है कि एक रास्ते पे अगर 0 माइल से लेके महारजिरी तक इस काटोल रोड के ऊपर में मेट्रो का कार्य किया गया होता तो आप यकीन मानिए इस सुरेंद्रगढ़ के साथ साथ हजारीपहाड़, गंगानगर, जगदीश नगर, मकर धोकड़ा, गिट्टी गदान, यहाँ के हजारों बच्चों को रोजगार के साधन तैयार हो जाते। उसका कारण यह है कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो हमारे बगल के क्षेत्र में बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के 10% लोग भी उसको देखने के लिए गए होंगे।
वो इंटरनेशनल जू बने, कोई बालोतियन गार्डन या तेलंगेडी गार्डन नहीं बना। और अगर उस इंटरनेशनल जू में हमारे यहाँ के 10% लोग भी नहीं गए तो उसका कारण यह है कि कनेक्टिविटी नहीं है।